हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सटेंड स्टडी में, यानी कि एक्सटेंड स्टडी इंग्लिश में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। ये हमारा है क्लास 2। ठीक है, क्लास 1 हमारा इससे पहले अपलोड किया गया है एक्सटेंड स्टडी इंग्लिश चैनल पे। उसमें हमने अध्ययन किया था इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कि इंग्लिश के फुल फॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर यानी ग्रामर के कितने भाग होते हैं, इन सभी जानकारी हासिल की थी हमने क्लास 1 यानी कि इससे पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यानी क्लास 2 में मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। सारों यानी कि 8 होते हैं। आठ का हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं। तो मेरा टॉपिक हुआ यानी कि हमारा टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, नाउन। ये 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये आप सब तो बचपन में पढ़ चुके होंगे। इन 8 के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसका डिटेल हम लोग नाउन टॉपिक में करेंगे अलग अलग करके। प्रोनाउन टॉपिक में प्रोनाउन का अध्ययन डिटेल में करेंगे, नाउन का अध्ययन डिटेल में नाउन टॉपिक में करेंगे, प्रोनाउन का अध्ययन डिटेल में कहाँ करेंगे, प्रोनाउन टॉपिक में करेंगे। वैसे ही सारा चीज़ का अध्ययन अपने अपने टॉपिक में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। पहला नाउन, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड, यानी कि नेमिंग वर्ड में विजुअल और फील ओनली। यानी कि नेमिंग वर्ड कितने तरीके से हो सकते हैं, 2 तरह के होते हैं, विजुअल या फील ओनली। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी नाउन हैं, यानी कि बोल सकते हैं जितने भी नाम हैं अपने मुंह से, जिस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं जिसका प्रत्येक का कुछ न कुछ नाम है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नाउन। यानी कि कह सकते हैं दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, सारा वस्तु का कुछ न कुछ क्या होता है, नाम होता है। उसी नाम जिसका जिसका भी नाम होता है, और सारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो नाउन, ठीक है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आया कि नाउन नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया में जितने भी नाउन है सारा क्या है, जितने भी नेमिंग वर्ड हैं सारा क्या है, नाउन है। तो अब सवाल है कि ये विजुअल क्या है और फील ओनली क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग नाउन नेमिंग वर्ड यानी कि विजुअल, यानी कि विजुअल मतलब जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं। ठीक है, जैसे पेन, बुक, शर्ट, व्हाइट बोर्ड, कार, साइकिल, ये सब क्या है, नाम है, यानी कि नेमिंग वर्ड है, लेकिन विजुअल है। जैसे में जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, विजुअल बोलेंगे। जिसको हम लोग जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख या छू सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विजुअल बोलेंगे। उसको विजुअल की कैटेगरी में लाएंगे। अब सवाल है कि यहाँ पे फील ओनली क्या है। तो यहाँ पे सवाल यह है कि फील ओनली क्या है। तो फील ओनली का मतलब हुआ जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं। जैसे में हॉनेस्टी, ये क्या है, एक तरह का नाउन है, इसका भी कुछ न कुछ नाम है। ईमानदारी यानी कि हॉनेस्टी नाम है, लेकिन इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं नहीं, सिर्फ अनुभव करते हैं, यानी कि फील ओनली, सिर्फ क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो एक तरह का नाउन है। हॉनेस्टी नेमिंग वर्ड है, जो नेमिंग वर्ड है वो सारा क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड, जिसका जिसका भी नाम होता है सारा क्या होता है, जिसका जिसका भी नाम होता है वो सारा चीज़ नाउन होता है। नाउन कितने तरीके से हो सकता है, विजुअल या फील ओनली। यानी कि विजुअल जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं उसको विजुअल के कैटेगरी में लाएंगे। ठीक है, और फील ओनली में क्या करेंगे,
जिसको देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, उसको किस कैटेगरी में लाएंगे हम लोग? फील ओनली की कैटेगरी में लाएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया नाउन। अब आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, कि हमारा प्रोनाउन क्या कहता है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजक्शन और एट इंटरजेक्शन, ठीक है। इन सारी आठों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, डिटेल अध्ययन यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि नाउन का डिटेल अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे? नाउन टॉपिक में करेंगे। प्रोनाउन का कहाँ करेंगे डिटेल अध्ययन? प्रोनाउन टॉपिक में करेंगे। वैसे ही सारा चीज़ का अपने अपने टॉपिक में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो हम लोग नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड, जिसका जिसका भी नाम होता है सारा क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन किस तरीके विजिबल या फील ओनली, ठीक है। विजिबल जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? विजिबल बोलेंगे, विजिबल के कैटेगरी में लाएंगे, ठीक है। और सेकंड हमारा है फील ओनली, यानी कि जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते हैं उसको किस कैटेगरी में लाएंगे? फील ओनली के कैटेगरी में लाएंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारा है प्रोनाउन। सेकंड हमारा क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन यानी कि ये दर्शाता है रिप्रेजेंट नाउन, यानी कि जो नाउन के बदले में क्या होता है? प्रयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउन। बचपन में पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं भाई? यानी कि प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बदले में आता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट या अ नाउन, यानी कि जो नाउन के बदले में क्या होता है? रिप्रेजेंट यानी कि प्रयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर नाउन का रिप्रेजेंट हुआ कैसे प्रोनाउन। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, क्या? राम विल हेल्प रानी, यानी कि राम विल हेल्प रानी, यानी कि राम जो है रानी को मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या है? ये एक तरह से नाम है, तो नाम है तो क्या हो गया? नेमिंग वर्ड यानी कि नाउन हो गया। वैसे ही ये क्या है? रानी, ये भी एक तरह से नेमिंग वर्ड है, यानी कि नाम है, तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो इसको हम लोग दो तरीके से प्रोनाउन में बदले हैं। जैसे में देखिए, हमने पहले राम को, ये नाउन है, तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। फर्स्ट वाक्य हम लोग देख सकते हैं, ही विल हेल्प रानी, यानी कि राम के स्थान पे यहाँ क्या रिप्रेजेंट हुआ? ही, यानी कि राम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? ही। तो ही यहाँ पे क्या हुआ? प्रोनाउन। ही विल हेल्प रानी, सिंपल, यानी कि नाउन के स्थान पे इसका हिंदी कीजिए, राम विल हेल्प रानी, राम जो है रानी को मदद करेगा। वैसे ही विल हेल्प रानी, वह रानी को मदद करेगा, सिंपल, ठीक है। यानी कि राम के स्थान पे क्या हुआ? ही प्रयोग हुआ, यानी कि यह रिप्रेजेंट नाउन दिखा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। रिप्रेजेंट नाउन यहाँ पे हम लोग साइड में लिख चुके हैं, रिप्रेजेंट नाउन। वैसे ही अगर हम लोग रानी को अगर प्रोनाउन में बदलना चाहें तो लिख सकते हैं, राम विल हेल्प हर, यानी कि राम जो है उसकी मदद किया, यानी किसकी? रानी की मदद किया, इसलिए रानी के स्थान पे यहाँ क्या हुआ? प्रोनाउन। रिप्रेजेंट नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पे हर आया, यानी कि क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आगे देखें, मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम, ठीक है। इस यहाँ पे एक सेंटेंस लिए, मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम, यानी कि यहाँ इसमें नाउन कौन कौन है? तो मैनी है। जब मैनी नाउन, यानी कि द बॉयज क्या है? नाउन है, सॉरी, द बॉयज क्या है? यहाँ पे नाउन है। जब ये नाउन है तो मैनी क्या है? सवाल है कि मैनी है क्या आखिर? तो यहाँ पे देखिए, मैनी यानी कि मैनी ऑफ द बॉयज, यानी कि बहुत सारे। मैनी मतलब क्या? मैनी का हिंदी क्या होगा? बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे क्या? जानवर नहीं, तो बहुत सारे क्या? बहुत सारे क्या? बॉयज, यानी कि बहुत सारे बॉयज, यानी कि लड़कों में से बहुत सारे, तो क्या? बॉयज, लड़कों में से, मैनी ऑफ द बॉयज, यानी कि लड़कों में से बहुत सारे क्या? बॉयज, यानी कि मैनी जो है द बॉयज, यानी कि
नाउन के लिए आया है, इसलिए यानी कि नाउन का, ये नाउन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन, मैनी। तो सवाल है कि रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैनी ऑफ द बॉयज, यानी कि मैनी जो है द बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सवाल है कैसे कर रहा है भाई। तो मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी का अर्थ क्या हुआ है, बहुत सारे। तो बहुत सारे क्या जो है यहाँ पे वही ना, मैनी ऑफ द बॉयज, यानी कि बहुत सारे क्या, लड़के। तो ये द बॉयज के लिए क्या प्रयोग हुआ, मैनी हुआ प्रयोग, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ये जो भी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उसके अर्थ में उसके स्थान ग्रहण करने की कोशिश करेगा, वो सारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इतने बात समझ में आई। हम अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे हम लिख चुके हैं, देखिए सम ऑफ द बॉय, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी देख सकते हैं सम ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे द स्टूडेंट्स क्या है, द स्टूडेंट्स नाउन है। ठीक है, समझ आया। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि सम मतलब कुछ, तो लड़कों में कुछ, यानी कि सम यानी कि कुछ, सॉरी, सम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों में कुछ छात्र, यानी कि द स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसको हिंदी करके देखिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि कुछ, तो कुछ क्या, छात्र। सम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कुछ छात्र, यानी कि इसका क्या किया, रिप्रेजेंट किया है कुछ छात्र। सम यानी कि कुछ, तो कुछ क्या, इसका अर्थ भी कुछ तो होना चाहिए ना, इसलिए क्या हुआ यहाँ पे सम ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि कुछ, तो कुछ क्या, लड़का। लड़का तो है ही, लेकिन क्या कुछ क्या, कार तो नहीं। सम यानी कि कुछ, स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के लिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रयोग हुआ, सम रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है वैसे यहाँ पे देखे थे मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम, तो मैनी, मैनी मतलब क्या, बहुत सारे। तो बहुत सारे क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट के स्थान पे, यानी कि स्टूडेंट के लिए क्या आया है, मैनी। वैसे ही द स्टूडेंट्स यानी सॉरी द बॉयज के लिए क्या आया है, यहाँ पे मैनी आया है। वैसे ही यहाँ पे द स्टूडेंट्स के लिए क्या आया है, सम, इसलिए क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, ये भी प्रोनाउन हुआ। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, एडजेक्टिव। अब ये क्या कहता है, एडजेक्टिव मतलब ऐड डिटेल्स टू मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन में क्या करेगा, डिटेल ऐड करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे में यहाँ पे हमने एक क्या लिया एग्जाम्पल में, पेन, हमने क्या लिया, पेन। तो पेन यहाँ पे है क्या, ये विजिबल है, यानी कि नाउन है, यानी कि नेमिंग वर्ड है। तो क्या है, नाउन है। पेन एक तरह से क्या है, नाउन है। तो नाउन में क्या कर रहा है, जो नाउन में क्या करेगा, डिटेल ऐड करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे पेन क्या है, नाउन है। तो नाउन में पेन है, तो कैसा पेन है भाई, तो ब्लैक पेन है। कैसा पेन है, ब्लैक पेन है। तो नाउन में क्या किया, डिटेल ऐड किया कि हाँ पेन है, तो कैसा पेन है, पेन है तो काला पेन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए एडजेक्टिव, डिटेल ऐड किया। क्या किया, डिटेल्स ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वैसे ही यहाँ पे नाउन क्या है, टेबल। ठीक है, पेंटेड, पेंटेड टेबल, यानी कि टेबल एक तरह से क्या है, नाउन है। तो टेबल है तो कैसा टेबल है, पेंटेड, यानी कि रंगा हुआ टेबल है। तो यहाँ पे टेबल जो नाउन है, इसमें क्या किया, डिटेल ऐड किया। डिटेल ऐड किया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। टेबल है तो कैसा टेबल है, रंगा हुआ टेबल है, पेंटेड टेबल है। तो टेबल में क्या किया, यानी कि नाउन में क्या किया, ये डिटेल ऐड किया, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है हमारा, फोर्थ हमारा है वर्ब। वर्ब को हम लोग तीन तरीके से रिप्रेजेंट यानी कि दिखाते हैं, शो करते हैं। पहला एक्शन, पोजेशन और हैपनिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यहाँ तक समझ चुके होंगे, थर्ड तक, एडजेक्टिव तक। उसके बाद हम लोग यहाँ आए वर्ब पे। ठीक है, वर्ब को हम लोग तीन तरीके से दिखा सकते हैं, पहला एक्शन में, सेकंड पोजेशन और थर्ड हैपनिंग।
तो आखिर ये एक्शन क्या है, पोजीशन क्या है, हैपनिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है राम प्लेज क्रिकेट, यानी कि यहाँ पे राम क्या है, नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे है ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक यहाँ पे हम समझते हैं कि सिर्फ एक्शन है, यानी कि वर्ब जो है एक्शन को दिखाता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे प्लेज क्या है, सिंपल वर्ब है। तो वर्ब है तो यानी कि राम प्लेज क्रिकेट, यानी कि खेलना क्या है, खेलना एक क्रिया है, यानी कि काम है। खेलना क्या है, काम है, यानी कि यह क्या दिखा रहा है कि एक्शन को, शोज ऑन एक्शन। ठीक है, शोज एन, शो एन क्या, एक्शन, एक्शन को दिखा रहा है कि हाँ खेलना एक काम है। इसलिए यह एक्शन को, यानी कि जो भी एक्शन को दिखाएगा, यानी कि जो वर्ब एक्शन को दिखाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो वर्ब मेन वर्ब को दिखाएगा वह क्या हो जाएगा, एक्शन। यहाँ पे राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे राम खेलना, प्लेज यानी कि क्या, खेलना, यानी कि खेल, खेल यानी खेलना क्या है, एक तरह से क्रिया है। खेलना क्या है, क्रिया है, यानी कि एक्शन है, काम है। इसलिए क्या हो जाएगा, किस चीज़ का ये प्ले जो है किसको दिखा रहा है, तो ये है शोज ऑन एक्शन, ये एक्शन को दिखा रहा है। वैसे ही आई हैव अ पेन, सेकंड एग्जांपल क्या लिए, आई हैव अ पेन, यानी कि आई हैव अ पेन यानी कि मेरे पास एक कलम है। तो ये किस चीज़ को दिखा रहा है, पोजेशन को। कैसे, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, ये सब क्या दिखा रहा है कि मेरे पास है, अधिकार है इस पे। तो ये क्या, जो भी अधिकार को दिखाएगा सारा क्या हो जाएगा, पोजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हैव है तो क्या है, हैव क्या है, वर्ब है। प्लेज भी वर्ब, हैव भी वर्ब। तो वर्ब है तो कौन सा वर्ब है, ये हम लोग कहाँ जानेंगे, वर्ब टॉपिक में जानेंगे, यानी कि वर्ब टॉपिक में जानेंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ छोटा छोटा अध्ययन कर रहे हैं, सिर्फ यानी कि शुरुआत है कि आखिर वर्ब होता क्या है, प्रोनाउन क्या होता है, सिर्फ छोटा छोटा अध्ययन। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन, यानी कि छोटा सा परिचय दे रहे हैं सारा चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्ब, एक्शन, पोजेशन और हैपनिंग। तो हमने देखा कि एक्शन को कब दिखाएगा वर्ब, पोजेशन को कब वर्ब दिखाएगा, और हैपनिंग को कब वर्ब दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग तीनों के लिए तीन ठो एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट के लिए राम प्लेज क्रिकेट, यानी कि खेलना, प्लेज यानी कि खेलना, खेलना क्या है, तो खेलना एक क्रिया है, यानी कि एक्शन है। तो ये क्या दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा। आई हैव अ पेन, मेरे पास से कलम है, ये अधिकार को दिखा रहा है कि मेरे पास से कलम है, तुम्हारे पास से गाड़ी है। ठीक है, तो जो अधिकार को दिखाएगा वो सारा क्या हो जाएगा, ये हैव क्या है, वर्ब है। तो वर्ब है तो ये हैव वर्ब जो किसको दिखा रहा है, यानी कि पोजेशन को दिखा रहा है कि आई हैव अ पेन। सो क्या कर रहा है, पजेसिव, यानी कि हैव क्या दिखा रहा है, पोजेशन, यानी कि पजेसिव को दिखा रहा है। ठीक है, वे पजेसिव क्या होता है, इसका अध्ययन हम लोग वर्ब में यानी कि प्रोनाउन में ही हम लोग जान चुके होंगे कि पोजेशन यानी कि पजेसिव क्या होता है। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि आखिर ये हैव जो है किस चीज़ को दिखाएगा, पोजेशन को दिखाएगा। ठीक है, तो आई हैव अ पेन यानी कि सो क्या, पोजेसिव। वैसे ही आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे ये वर्ब है, तो जैसे ये प्लेज जो है एक्शन को दिखाया, हैव जो है पोजेशन को दिखाया यानी कि पोजेसिव को दिखाया, वैसे ही एम वर्ब है तो एम क्या दिखाता है, सो हैपनिंग, यानी कि ये जो है हैपनिंग को दिखाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैपनिंग बोलेंगे। ये वर्ब है हैपनिंग, यानी कि हैपनिंग को दिखाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटा सा। तो वर्ब मुख्यतः कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके में, पहला मेन वर्ब, दूसरा एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। वर्ब जो है दो तरीके से बांटा जाता है, पहला मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए, आप लोग मार्कर ले लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में एग्जाम्पल हम लोग ले लिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है हमारा
ये है हमारा, अच्छा ये क्या है, प्ले क्या है, मेन वर्ब, यानी कि एम भी मेन वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, या फिर कह सकते हैं एक्जुलरी वर्ब। जो मेन वर्ब में सहायता प्रदान करता है उसको क्या बोलेंगे, एक्जुलरी वर्ब बोलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक समझ चुके होंगे वर्ब तक, और आगे बढ़ते हैं एडवर्ब, यानी कि मेन वर्ब, एक्शन में जो क्या करेगा, डिटेल ऐड करेगा। मेन वर्ब क्या है, एक्शन, मेन वर्ब क्या है, एक्शन, तो जो एक्शन में डिटेल ऐड करेगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, जो भी एक्शन में क्या करेगा, डिटेल ऐड करेगा वो सारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, यानी सॉरी एडवर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। ठीक है, वह दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, फास्ट यानी कि तेज दौड़ता है। तो ये मेन वर्ब है रन्स, रन्स क्या है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में क्या किया, डिटेल ऐड किया कि वह दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। वह खाता है, तो कैसे खाता है भाई, स्लो खाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। जो भी मेन वर्ब में क्या करेगा, डिटेल्स ऐड करेगा, सारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ही रन्स फास्ट, यानी कि वह दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब में क्या किया, डिटेल्स ऐड किया, तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, हमारा सिक्स्थ है प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, टू रिलेट, रिलेटिंग वर्ड, यानी कि ये जो है वर्ड को, दो वर्ड को, सेंटेंस के दो वर्ड को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए, मोहन वेंट, यहाँ पे मान लीजिए कुछ समय के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि मोहन वेंट रोहित, नहीं, मोहन वेंट रोहित, रिलेट नहीं कर रहा है, मोहन वेंट रोहित नहीं, यहाँ पे कुछ और दे दिए, मोहन वेंट टू रोहन, तो यहाँ पे टू आने से ये जो वाक्य है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कौन किया, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, टू रिलेट, रिलेटिंग वर्ड, यानी कि ये दोनों क्या है, रिलेट नहीं कर रहा था, जैसे यहाँ पे टू आया ये दोनों कंप्लीट सेंटेंस बन गया, यानी कि एकदम परफेक्ट सेंटेंस टू आने से। ठीक है, तो मोहन वेंट टू रोहित, अब ये वाक्य पूरी तरह से क्या है, सही है। वही प्रीपोजिशन यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन अपने बाद आए वर्ड को सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से क्या करती है, रिलेट करती है। प्रीपोजिशन अपने बाद आए वर्ड को, प्रीपोजिशन अपने बाद आए वर्ड को सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से क्या करती है, रिलेट करती है। तो दूसरे वर्ड से क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। प्रीपोजिशन अपने बाद आए वर्ड को सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से क्या करती है, रिलेट करती है। ठीक है, प्रीपोजिशन अपने बाद आए वर्ड को सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से क्या करती है, रिलेट करती है। यहाँ पे जो रोहित है यहाँ से रिलेट नहीं हो रहा था, जैसे ही टू आया रिलेट हो गया, तो वही लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन अपने बाद आए वर्ड को सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से क्या करती है, रिलेट करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, सेवेंथ, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ भाई, ज्वाइनिंग वर्ड, यानी कि कंजंक्शन को हम लोग क्या शॉर्ट में बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड बोल सकते हैं। यानी कि यह जो है दो वाक्य को, दो सेंटेंस को, दो वर्ड को क्या करता है, जोड़ता है, यानी कि ऐड, यानी कि ज्वाइन, यानी कि जोड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए हम लोग, राम एंड मोहन हैव कम, राम एंड मोहन हैव कम, तो यहाँ पे कुछ समय के लिए भूल जाए कि यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, राम मोहन हैव कम, सटीक नहीं है, राम मोहन हैव कम, सटीक नहीं है। जैसे ही यहाँ पे हम लोग एंड दिए, एंड ये क्या हो जाएगा, कंजक्शन, जैसे ही एंड आया क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। अब सही है, राम एंड मोहन हैव कम, राम और मोहन इधर आते हैं, क्या हो गया, आते हैं, राम एंड मोहन हैव कम। जैसे ही एंड यहाँ पे ये रिलेट किया, एंड नहीं था, मान लीजिए यहाँ पे एंड नहीं है, तो क्या राम मोहन हैव कम, नहीं, वाक्य सही नहीं है। जैसे यहाँ पे एंड आया, राम एंड मोहन हैव कम, तो क्या हो गया, कंजक्शन का काम करेगा, दो वाक्य को या दो वर्ड को क्या किया, जोड़ने का काम किया। ठीक है, यहाँ पे टू क्या रिलेट कर रहा था, न कि जोड़ रहा है, सिर्फ रिलेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एंड क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब लास्ट आते हैं इंटरजेक्शन, यानी कि यह इंटरजेक्शन क्या है, तो इंटरजेक्शन जो है यह इमोशन को व्यक्त करता है। जैसे हमें कोई पीटता है तो क्या होता है, दर्द होता है, तो यही दर्द को क्या करता है, व्यक्त करता है। इमोशन मतलब क्या,
जो हमारे अंदर की भावनाओं को क्या करता है, ये व्यक्त करता है। जैसे में उफ, ओह, ये सब क्या है, हमारे अंदर की भावना है। गर्मी लग रही है, ओह ओह बहुत गर्मी है, इसी भावनाओं को ये क्या करता है, इंटरजेक्शन व्यक्त करता है। इस सारा डिटेल हम लोग कहाँ जानेंगे, इंटरजेक्शन टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। इमोशन को क्या करता है, ये व्यक्त करता है। ओह ओफ, इतना तक समझ चुके होंगे, लिख चुके होंगे हम लोग, यानी कि आप लोग लिख चुके होंगे। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो को रोक करके आप आराम से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम और इसमें वाइंड अप करते हैं, ठीक है। लिख चुके होंगे, अब हम लोग वाइंड अप करते हैं, ठीक है। वाइंड अप करते हैं तो आइए, यहाँ नहीं, कॉपी पे नहीं, यहाँ, हाँ, मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट था नाउन, यानी कि नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने भी क्या हैं, नाउन है, सारे क्या हैं, नेमिंग वर्ड हैं, ठीक है। नेमिंग वर्ड है क्या, विजुअल और फील नॉलेज। दो तरीके का है, क्या है, विजुअल और फील नॉलेज, ठीक है। विजुअल यानी कि जिसको हम लोग देख या छू सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, विजुअल बोलेंगे। और फील नॉलेज, हॉनेस्टी, ये क्या है, फील नॉलेज। जिसको हम लोग देख या छू नहीं सकते उसको किस कैटेगरी में लाएंगे, फील नॉलेज कैटेगरी में लाएंगे, ठीक है। आगे हमारा है प्रोनाउन। इस सब का सारा हम लोग डिटेल कहाँ अध्ययन करेंगे, नाउन टॉपिक में करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग नाउन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको पता चलता रहे कि कब वीडियो अपलोड हुआ है और कब नहीं, ठीक है। और लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशनल, यानी कि हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। जो आप लाइक करते हैं हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमें और वीडियो बनाना चाहिए लोगों के लिए, ठीक है। तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल पे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियो की खबर प्राप्त हो जाए। आगे आते हैं प्रोनाउन, रिप्रेजेंट नाउन, जो नाउन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे में राम विल हेल्प रानी, एक यहाँ पे सेंटेंस है, राम विल हेल्प रानी। तो यहाँ पे देखिए राम जो है नाउन है, राम के स्थान पे क्या आ रहा है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ही, यानी कि राम जो है रानी को मदद करेगा। वह यानी कि ही जो है रानी को मदद करेगा, यानी कि राम और ही दोनों एक दूसरे के लिए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट नाउन। वैसे ही राम विल हेल्प हर, रानी यानी कि हर के स्थान पे है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। मैनी ऑफ द बॉयज हैव कम, तो मैन यानी कि बहुत, बहुत सारे क्या, लड़के, तो यानी कि लड़के के लिए मैनी किसके लिए आया है, लड़के के लिए आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, मैनी प्रोनाउन हो जाएगा। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि 10 स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। तो सम यानी कि कुछ, कुछ किसके लिए, कुछ क्या, स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ जो है स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। थर्ड है एडजेक्टिव, ऐड डिटेल्स टू मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन में क्या करता है, डिटेल ऐड करता है, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेन क्या था, एग्जाम्पल, ये पेन क्या है, नाउन है। तो पेन है तो कैसा पेन है, ब्लैक पेन है। पेन है तो कैसा पेन है, ब्लैक पेन है, यानी कि नाउन में क्या किया, ये डिटेल ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, यानी कि सॉरी एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही टेबल, टेबल यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो टेबल है तो कैसा टेबल है, तो पेंटेड, यानी कि रंगा हुआ टेबल है। तो यहाँ पे टेबल के बारे में क्या किया, ये डिटेल ऐड किया कि टेबल है तो कैसा है, रंगा हुआ टेबल है, इसलिए यानी कि डिटेल ऐड किया तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही वर्ब, वर्ब जो है 3 तरीके से व्यक्त होता है। पहला एक्शन, पोजेशन और हैपनिंग, ठीक है। तो एक्शन कब रिप्रेजेंट हो, यानी कि एक्शन को कब दिखाएगा, तो जो मेन वर्ब, सारा मेन वर्ब क्या होता है, एक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो राम प्लेज क्रिकेट, यानी कि ये वर्ब है, वर्ब यानी खेलना क्या है, क्रिया है, यानी कि किस चीज़ का दिखा रहा है, ये एक्शन का दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, शो एन एक्शन। वैसे आई हैव अ पेन, यानी कि ये क्या कर, आई हैव अ पेन, यानी कि मेरे पास एक कलम है, यानी कि ये अधिकार को दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पोजेशन हो जाएगा, यानी कि पॉजेसिव को दिखा रहा है, ठीक है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे एम क्या है, वर्ब है। तो जैसे ये एक्शन को दिखाया वैसे ये पॉजेसिव दिखाया, यानी कि पोजेशन को दिखाया, वैसे ही क्या दिखाता है, हैपनिंग दिखाता है, ठीक है। अब आते हैं एडवर्ब।
मेन वर्ब यानी कि एक्शन में क्या करेगा, डिटेल ऐड करेगा। जैसे में ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। तो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, यानी कि रन्स क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में क्या किया, फास्ट डिटेल ऐड किया, यानी कि दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, यानी कि मेन वर्ब में क्या किया, डिटेल ऐड किया, इसलिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आगे प्रीपोजिशन, टू रिलेट रिलेटिंग वर्ड, यानी कि दो वर्ड को, सेंटेंस के दो वर्ड को क्या करता है, ये रिलेट करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन अपने बाद आए वर्ड को सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से क्या करती है, रिलेट करती है, जोड़ती है, यानी कि संबंध स्थापित करती है कि हाँ दोनों जो है, मोहन जो है रोहित के यहाँ जाता है। ठीक है, यहाँ टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। आगे देखते हैं कंजंक्शन, यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड, ये दो सेंटेंस को, दो वर्ड को क्या करता है, जोड़ता है। जैसे में देखो, राम, कुछ समय के लिए मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ राम मोहन हैव कम, ठीक है, इतना ही है। तो सही लग रहा है पढ़ने में, राम मोहन हैव कम नहीं, राम एंड मोहन। ठीक है, यहाँ पे राम एंड मोहन हैव कम, अब यह वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है कि राम और मोहन क्या, राम एंड मोहन हैव कम, अब ये कंप्लीट सेंटेंस है। वैसे ही आगे है इंटरजेक्शन, यह क्या करता है, इमोशन को व्यक्त करता है। जैसे में ओह ओफ, ये सब क्या है, इमोशन को व्यक्त करने वाला क्या है, चिन्ह है, वर्ड है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो यानी कि क्लास थर्ड में। थर्ड हमारा होगा किस टॉपिक का, नाउन टॉपिक का होगा। आखिर नाउन के बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे कहाँ, अगले टॉपिक में। ठीक है, इतना आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, वीडियो रोक करके आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।